गुड मॉर्निंग। आज फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, वो भी थ्रो वर्ड से रिलेटेड। तो सबसे पहला वर्ड है थ्रो अवे, जिसका मतलब होता है डिस्कार्ड करना। अब बोल सकते हैं अपन इसको याद करने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो अब आपके घर के अंदर जो कचरा था, कचरा गाड़ी आई है, अब उसको कचरा डालना है तो डिस्कार्ड करना है अपन को गार्बेज को। तो क्या करेंगे, अपन दौड़ के गए। अब मान लो अपन को नीचे नहीं उतरना, अपन ने ऊपर छत से सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से लिया, वहाँ पे थ्रो कर दिया और जल्दी दौड़ लगा के अंदर आ गए। तो ये बोल सकते हैं अपन डिस्कार्ड करना, थ्रो अवे। थ्रो अवे मतलब डिस्कार्ड करना। और दूसरा बोल सकते हैं थ्रो अप। जब वॉमिट करते हैं तो अपने गले में कुछ लग सकता है ना, थ्रो हो रहा है, कुछ ना कुछ ऊपर को आ सा रहा है, ऐसा लगता है, तो उसको बोल सकते हैं अपन थ्रो अप। मतलब वॉमिट करना भी होता है और अबंडन समथिंग मतलब कि कुछ चीज़ को मना करना भी होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। थ्रो बैक, अब इसमें बोल सकते हैं डिले करना। ठीक है, कैसे? थ्रो बैक, अब मान लो क्रिकेट खेलने गए, अब अपन ने थोड़ी सी डिले बॉल डाल दी और वो अच्छे से तैयार था, सब हो गया, और फिर उसने अच्छे खतरनाक का छक्का मार दिया उस पे। ये क्या हो गया? थ्रो बैक हो गया। अपन ने थ्रो करी थी, मान लो फेंकी बॉल थी डिले मतलब स्लो वाली, और उसने तो बिल्कुल खतरनाक कर दी, खतरनाक का शॉट मार दिया। और हिंडर प्रोग्रेस मतलब कि अंदर अंदर और धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, तो थ्रो बैक मतलब समझ गए, थ्रो बैक मतलब डिले और हिंडर। थ्रो ऑफ मतलब कि अच्छे आपको फंक्शन में जाना था, आप कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं और एक पहन रहे दूसरा उतार रहे, एक पहन रहे मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये फेंक दिया, मतलब थ्रो ऑफ कर दिया। फिर ये तो उसको बोल सकते हैं गेट रेड ऑफ समथिंग। ठीक है, थ्रो इन, इसको बोल सकते हैं कि आप जैसे सैलेड है, इसमें कुछ समथिंग मतलब ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अपन ऐड कर रहे हैं, जैसे अपन सैलेड बनाते हैं तो उसमें अपन बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, अनियन हो गया। ठीक है, और भी समथिंग समथिंग, टोमेटो हो गया, सॉल्ट हो गया, ब्लैक सॉल्ट, और भी चीज़ें, मसाला हो गया, वो अपन उसमें ऐड करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। या तो ये होगा थ्रो इन का मतलब थ्रो कर दो, इन मतलब इन करके थ्रो कर दो, एक बाउल में थ्रो इन कर दो, एक बाउल में इकट्ठा कर दो, इस टाइप का बोल सकते हैं। और दूसरा होता है सरेंडर करना। अब बोल सकते हैं कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान में गोली चलाई और धड़ 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 चल रही है। भाई फिर उधर उनके पास तो गोली बची ही नहीं, उनने भी वो करी लेकिन फिर उनके पास बची नहीं, तो क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया कि अब नहीं होगा हमसे। ठीक है, या ऐसे ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कैसे कह सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन इसमें एग्जांपल में ले सकते हैं। जैसे मुझे कुछ करना है और मुझे लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको सरेंडर कर दूँगी, नहीं होगा मुझसे। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। थ्रो इनटू बोल सकते हैं। अब इन में अलग होता है, इनटू में अलग होता है। इसमें क्या होता है थ्रो इनटू में? पुट समवन सडनली इनटू अ पर्टिकुलर स्टेट, मतलब सडनली किसी को भी अपन ने एक स्टेट में रख दिया, एकदम से गुस्सा हो गया, वो एकदम से चिल्लाने लगा, वो एकदम से शॉक हो गया, इस टाइप का बोल सकते हैं थ्रू इनटू का। ठीक है, सम्मान को सडनली एक पर्टिकुलर स्टेट में डाल दिया अपन ने, उस चीज़ को बोल सकते हैं। थ्रो ऑन मतलब कि पुट ऑन क्लॉथ्स क्विकली। ठीक है, पुट ऑन क्लॉथ्स क्विकली, तो इसमें भी समझ गए, मतलब अपन ने क्लॉथ्स को क्या बोलते क्विकली रख दिया, इस टाइप से। थ्रो आउट, थ्रो आउट मतलब कि एक्सपेल, डिस्कार्ड और रिजेक्ट। शायद अपन इसके बारे में ये थ्रो अवे था, ये थ्रो अवे था, देखो थ्रो अवे था, और ये इसका मतलब क्या होता था? डिस्कार्ड करना। और थ्रो आउट मतलब रिजेक्ट, सीधा रिजेक्ट, रिजेक्ट माल है, मतलब कि ये लोगों ने पसंद नहीं किया, रिजेक्ट माल है। डिस्कार्ड भी हो सकता है लेकिन उसका मतलब थ्रो अवे का भी मतलब यही हो सकता है, एक्सपेल करना। थ्रो आउट, तुम तो घर से निकलो, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद थ्रो टुगेदर। अभी आउट हो रहा है, सब हो रहा है, अब लेकिन टुगेदर अब साथ में आ रहे हैं, तो क्या करना है कि मान सकते हैं असेंबल करना समथिंग क्विकली। जैसे मान लो
हमारे यहाँ पे फर्नीचर करवाना है, ठीक है। उसके टुकड़े रखे हैं, कटिंग मतलब कटिंग करके रखी है, अब बस उसको एक तरीके से पूरा असेंबल करना है, मतलब समझ रहे हैं, उसको क्विकली अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो तुम क्योंकि हम अकेले नहीं कर पा रहे तो मैंने तुम्हारा साथ लिया, ठीक है। या जैसे ए ने बी का साथ लेके और असेंबल कर दिया, मतलब वो अलमारी बना दी, ठीक है, क्विकली बहुत जल्दी बन गया जिससे। अब 10th अगर बात करें, 10वीं जो है वो है थ्रो ऑफ बैलेंस, कंफ्यूज होता है। थ्रो ऑफ बैलेंस, अब देखो जब जैसे अपने मन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं तो अपन कंफ्यूज होते हैं कि ये करूँ, तो क्या हो जाता है, हमारा जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। कंफ्यूज मतलब बैलेंस गड़बड़ा गया है अपने माइंड वाला, सीधा। या और अनसेटल समवन, मतलब वो सामने वाला जो है वो अनसेटल है समवन, ठीक है, ऐसा इसका मतलब होता है। ये अपन ने 10 पढ़ ली है, तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला है थ्रो अवे, जिसका मतलब डिस्कार्ड होता है। थ्रो अप मतलब वॉमिट करना और अबंडन समथिंग। थ्रो बैक मीन्स होता है डिले और हिंडर करना, हिंडर प्रोग्रेस करना। और थ्रो ऑफ मतलब कि गेट रिड ऑफ समथिंग। थ्रो इन मतलब होता है ऐड समथिंग और सरेंडर। थ्रो इनटू मतलब होता है पुट समवन सडनली इनटू अ पर्टिकुलर स्टेट। थ्रो ऑन मतलब होता है पुट ऑन क्लॉज क्विकली। थ्रो आउट मतलब होता है एक्सपेल, डिस्कार्ड और रिजेक्ट। थ्रो टुगेदर मतलब कि असेंबल करना है समथिंग क्विकली। थ्रो ऑफ बैलेंस मतलब कंफ्यूज्ड और अनसेटल समवन। तो ये आज हमने थ्रो वर्ड के फ्रेजल वर्ड पढ़े हैं उससे रिलेटेड। कल हम नया वर्ड लेके आएंगे जिससे अपन और भी फ्रेजल वर्ब करेंगे। कुछ दिन में इडियम्स भी लेके आएंगे जो अलग अलग प्रकार के होंगे। अभी कलर्स के मैंने सॉन्ग रिलेटेड डाले हैं, कुछ दिन में मैं उसको अपने उसमें और भी लेके आएंगे। वो कलर्स के थे, ओके कोई नहीं। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लेके आएंगे आपके पास और उनको समझाएंगे, न्यू न्यू ट्रिक्स देंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। तो थैंक यू। और भी वीडियोस लाएंगे आपके लिए। थैंक यू।